द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। गुरुवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई काउंटिंग में एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में ही हरा दिया। मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में ही मिल गए। थर्ड राउंड में ही मुर्मू को 5,57,777 वोट मिले। वहीं यशवंत सिन्हा 2,61,062 वोट ही जुटा सके। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने मुर्मू के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने मुर्मू को बधाई देते हुए कहा, भारत ने इतिहास लिखा है जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पूर्वी भारत के एक सुदूर हिस्से में पैदा हुई एक आदिवासी समुदाय की बेटी को राष्ट्रपति चुना गया है। द्रौपदी मुर्मू को बधाई। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने द्रौपदी मुर्मू को देश की नई राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी भारत के 15वें राष्ट्रपति चुने जाने पर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। इधर यशवंत सिन्हा ने भी हार मान ली है। उन्होंने मुर्मू को बधाई देते हुए कहा कि द्रौपदी मुर्मू को उनकी जीत पर बधाई देता हूं। देश को उम्मीद है कि गणतंत्र के 15वें राष्ट्रपति के रूप में वो बिना किसी भय या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। ऐसा नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू का नाम पहली बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने आया है, बल्कि 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में भी झारखंड की तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम की चर्चा जोरों पर थी। लेकिन उस दौरान रामनाथ कोविंद के नाम पर मुहर लगी और उन्हें ही राष्ट्रपति चुना गया। अब एक नजर डाल लेते हैं द्रौपदी मुर्मू के अब तक के सफर पर। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरगंज जिले के बेतपोसी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुडू है। वो आदिवासी संथास परिवार से संबंध रखती हैं। द्रौपदी मुर्मू की शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई थी और उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी भी हुई। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने पति और अपने दोनों बेटों को खो दिया। उसके बाद घर चलाने के लिए और बेटी के पालन पोषण के लिए मुर्मू ने एक शिक्षिका के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने ओडिशा के सिंचाई विभाग में एक क्लर्क के पद पर नौकरी शुरू की। द्रौपदी मुर्मू सिंचाई और बिजली विभाग में 1979 से 1983 तक क्लर्क के तौर पर काम करती रहीं। साल 1994 से 1997 तक उन्होंने रायरंगपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में ऑर्डिनरी असिस्टेंट टीचर के तौर पर भी सेवाएं दी। द्रौपदी का बचपन गरीबी और अभावों के बीच बीता। ऐसी स्थिति में भी संघर्ष करते हुए उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने बीए तक की शिक्षा हासिल की। अपनी बेटी इति मुर्मू को भी पढ़ाया। बेटी ने भी कॉलेज की पढ़ाई के बाद एक बैंक में नौकरी हासिल की। अब उनकी बेटी इति मुर्मू रांची में अपने पति गणेश और एक बेटी आद्या श्री के साथ रांची में ही रहती हैं। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और वो बीजेपी के आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही। साल 2000 से 2009 में द्रौपदी मुर्मू बीजेपी के टिकट पर रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक चुनी गई। ओडिशा में बीजेडी और बीजेपी गठबंधन सरकार में द्रौपदी मंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने मार्च 2000 से मई 2004 तक राज्य के वाणिज्य से परिवहन तथा मत्स्य और पशु संसाधन विकास विभाग के मंत्री का पद भी संभाला। साल 2007 में द्रौपदी को ओडिशा विधानसभा में बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थी। उन्होंने सैयद अहमद की जगह ली थी। झारखंड की ऐसी पहली राज्यपाल थी जिन्होंने वर्ष 2000 में इस राज्य के गठन के बाद 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने वर्ष 2015 से 2021 तक झारखंड के राज्यपाल का पद संभाला। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से देश की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी शख्स होंगी।
इससे पहले ओडिशा से वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। साथ ही वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी होंगी। इतना ही नहीं, वो देश की सबसे युवा राष्ट्रपति भी बनेंगी। मुर्मू जब 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगी, उस दिन उनकी उम्र 64 साल 35 दिन होगी। फिलहाल सबसे युवा राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के पास है। रेड्डी जब राष्ट्रपति बने थे, उस वक्त उनकी उम्र 64 साल 2 महीने 6 दिन थी। किसी समय एक क्लर्क के पद पर काम कर चुकी आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू पहली बार राष्ट्रपति भवन में दाखिल होंगी। देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिल गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई की मध्य रात्रि को खत्म हो रहा है। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।